Good evening, students. So I'm again with you with the same topic. Okay, the chapter was problem of excess and deficient demand. The topic is consequences of deficient demand. Already we have discussed about the deficient demand. What is deficient demand? What are the causes of deficient demand? In the previous video, you can get an idea regarding the same. Okay, so what are the consequences of deficient demand? Consequences means what are the effects of deficient demand. अब डिमांड तो कम हो गई है. ओके, एग्रीगेट डिमांड इज लेस. Okay, so what is going to be the effect of aggregate demand, that is deficient demand? Okay, number one is underemployment equilibrium. Okay, because of deficient demand there would be a problem of underemployment equilibrium. Okay, I just show you here that on x-axis we are showing the income, over y-axis we are showing the aggregate demand. Okay, this is showing, we are showing the 45-degree angle. Okay, that is income we are showing over here, and this is your aggregate demand at full employment level and प्लान्ड आउटपुट लेवल. ओके, सो अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे इक्विलिब्रियम दो बन रहे हैं. ठीक है, और हम कहाँ पर रह गए हैं? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड आर इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिशिंग हेयर, नॉट हेयर. वी कैन गो फार अवे. हम इससे आगे जा सकते थे बट नहीं जा पाए. रीजन क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड हो गई. सो इक्विलिब्रियम इज बिटवीन एस एंड डी स्टक एट लोअर लेवल ऑफ जीडीपी. दिस लेवल ऑफ लोअर विच इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ओके, गॉट इट. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मीन्स हम अपने रिसोर्सेज जो है, मतलब 12 रिसोर्सेज जो हैं बने हुए हैं, जिसमें से हम सिर्फ 10 यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो डिमांड कम है. सो हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश हियर. Next is deflationary GDP. Okay, deflationary GDP. Just mind one thing. Whenever there is a deficient demand, it means demand जब कम होती है, always there will be a condition of deflation in the economy. Okay, reason demand कम तो क्या कम होगा? Prices कम होते हैं, and prices create deflation in the economy. Okay, so decrease in AD create deflation. Okay, let it understand it by the flow chart. Student, you can show in a paragraph as well as in a flow chart. Okay, so डिक्रीज इन एडी कम हुआ जिससे इन्वेस्टमेंट कम हुई. बिकॉज द डिमांड इज लेस, पीपल आर नॉट डिमांडिंग गुड, so that's why investment is less. Means people are the producer is not investing in land, building, machinery, जिससे प्रोडक्शन कम होगी. अगर सपोज कीजिए उसने मशीनरी नहीं खरीदी तो प्रोडक्शन कम तो लो इनकम विच लीड्स टू लो एडी. ओके, सो डिफ्लेशनरी जीडीपी जो है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड जो है, डिफ्लेशनरी जीडीपी मतलब डिफ्लेशन आ जाता है. Undesired stock, as I told you earlier regarding the undesired stock, when AD is less than AS, okay, that is 10 and 12 if we are taking dummy unit, so you will see that 2 is the undesired stock, or you can say that unsold stock left with the producer जो है that is not able to sell what they plan to sell. उन्होंने जो प्लान किया है वो उतना बेच नहीं पा रहे हैं. सो अनडिजायर्ड स्टॉक जिससे क्या होगा? अगर अनडिजायर्ड स्टॉक रह जाएगा तो प्राइसेस कम होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास ऑलरेडी सामान नहीं बेचा है तो वो प्राइसेस कम करेगा. प्राइसेस कम होंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, बिकॉज सप्लायर इज नॉट गेटिंग बेनिफिट, तो वो प्राइसेस कम होने की वजह से अपनी प्रोडक्शन कम कर देगा. नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट. ओके, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ decrease in demand there would be a problem of decrease in prices, which is called price crash in the economy. because producer जो है अपना stock clear नहीं कर पाया, इसलिए prices कम हो गए. ठीक है, बिकॉज इन 11th क्लास यू पीपल हैव ऑल्सो स्टडीड कि अगर डिमांड कम होती है तो प्राइजेस कम होते हैं. सो एग्रीगेट डिमांड लेस, दिस लीड टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, दिस लीड टू डिक्रीज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है. बिकॉज अगर आपके पास इनकम नहीं होगी सो यू कैन नॉट गो विद द मोर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर डन फॉर द प्रॉफिट अर्निंग. ओके, एंड लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, जहाँ पर इकोनॉमी कहाँ फंस जाएगी? लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप. आई जस्ट शो अवे है, दिस इज लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप. हम यहाँ तक जा सकते थे बट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड हम यहीं रह गए. सो दिस इज द लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप. एक जाल में फंस जाएगी लो लेवल के इक्विलिब्रियम, विच लीड्स टू डिमांड कम होने से इनकम कम होती है और इनकम कम होने से डिमांड कम होती है. इज इट क्लियर? इफ देर इज अ लेसर डिमांड देर विल बी अ लेसर इनकम. डिमांड कम है तो इनकम नहीं होगी प्रोड्यूसर की, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी. फाइन.
Next is the problem of excess demand. Okay, problem of excess demand, that is excess demand means when demand is more than supply at its full employment level. अर्लियर वी वर टॉकिंग अबाउट डेफिशिएंट डिमांड, जहाँ डिमांड कम थी सप्लाई से, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं जहाँ डिमांड आपकी ज़्यादा है सप्लाई से, बट जस्ट कीप इट इन योर माइंड एट इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी. यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय विद द एग्जाम्पल दैट आपकी डिमांड कितनी है 12, प्रोड्यूसर ने कितना प्लान किया 10. ओके, बट व्हाट वी आर डिमांडिंग, बीइंग अ कंज्यूमर वी आर डिमांडिंग 12. सो देर इज़ नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकॉनमी. इकॉनमी के पास इतने रिसोर्सेज थे और इतने के इतने रिसोर्सेज ख़त्म हो गए. अब जो 12 है वो क्या है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अनफुलफिल्ड डिमांड. अनफुलफिल्ड डिमांड क्यों, डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा प्रोड्यूसर, बिकॉज वी हैव अ स्कार्स ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज कम है. डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन इफ यू विल से वन ऑफ द सेम थिंग, वहाँ पर आपका जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऊपर है, प्लान नीचे है डेफिशिएंट डिमांड में. हियर in the excess demand we have a aggregate demand, planned output is above the aggregate demand at full employment level. Okay, this is the excess demand. इसका मतलब है कि the producer has produced 12 quantity. Now producer is not having more resources. अब इससे ऊपर वो जा नहीं सकता, बट डिमांड रुक ही नहीं रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है. ठीक है, जैसे आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद है, ठीक है, सपोज एनी पर्टिकुलर ब्रांड. ओके, इफ ऑल द पीपल आर डिमांडिंग दैट प्रोडक्ट, तो उसके पास तो लिमिटेड स्टॉक है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज है जिससे वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है. आफ्टर दैट व्हाट वुड हैपन, देयर वुड बी अनफुलफिल्ड डिमांड बिकॉज द सप्लायर विल से सॉरी आई एम नॉट हैविंग द स्टॉक बिकॉज ऑफ एनी रीजन. ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड, दिस इज द पॉइंट. ओके, फ्रॉम A to B, दिस इज शोइंग योर excess demand. Fine. So aggregate demand at planned level and full employment, difference between two is EF, which is called excess demand. Okay, so AD shows planned AD higher than the full employment. Okay, causes of excess demand I have not explained much over here because already हम causes of deficient demand कर चुके हैं. one of the same thing है, only the difference is here it is increasing and on the other hand on the deficient side it is decreasing. So एक्सेस डिमांड का रीज़न क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसका मतलब कंज्यूमर अपनी डिमांड को बढ़ा रहा है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मीन्स प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है. गवर्नमेंट जो है वो रोड्स, डैम, ब्रिजेस, एवरीथिंग गवर्नमेंट इज़ मेकिंग मोर, तो जिससे डिमांड बढ़ रही है. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हम फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा सामान भेज रहे हैं. इम्पोर्ट, वी आर इम्पोर्टिंग लेसर, बिकॉज ऑफ दिस देर इज़ अ एक्सेस डिमांड एंड बिकॉज ऑफ लेसर ऑफ इम्पोर्ट हम ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगा रहे, विच इज़ ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द बर्डन ऑन द इकॉनमी. टैक्स रेट कम हो रहा है, लोग पहले 20% टैक्स दे रहे थे, तो अब लोग 10% टैक्स दे रहे हैं. नाउ द पीपल हैव अ मोर इनकम, ज़्यादा इनकम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी. ठीक है, सो टैक्स रेट जो है दैट इज डिक्लाइनिंग. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.